नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक स्पेशल सेगमेंट में। और रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान जिनको कि जब कप्तानी दी गई थी तब सबने उम्मीद की थी कि टीम इंडिया के लिए जोरदार काम करके दिखाएंगे, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड उनका इतना शानदार रहा है रोहित शर्मा का कि कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता था। और स्पोर्ट्स टॉक पर भी मैंने और शशांक ने कई दफा चर्चा भी की थी, सबको पता भी था। कई सारे लोगों ने हमें रोहितियंस कहना शुरू कर दिया था कि भाई आप तो रोहित शर्मा को कप्तान बनाकर ही मानोगे, और कप्तान वो बने भी, और उनके पास में वो स्किल सेट भी था। 5 बार के आईपीएल चैंपियन, इसके अलावा देखें तो एशिया कप में उन्होंने 2018 में हमें चैंपियन बनाया था, निराश ट्रॉफी में जिताई थी। इसके अलावा जब भी रोहित शर्मा कप्तानी करते थे विराट कोहली के एब्सेंस में, अच्छा रिजल्ट ला कर दिया टीम इंडिया का। और इसीलिए हमने भी कहा था कि अगर विराट कोहली से कप्तानी आप ले रहे हैं तो कोई और कंटेंडर नहीं है, दैट इज हिटमैन, और उनके बराबरी का कोई प्लेयर भी नहीं था टीम में। तो रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट सबको हुआ है, क्योंकि जो एशिया कप में जिस तरीके से टीम इंडिया हारी है, वर्ल्ड कप में जिस तरीके से टीम इंडिया हारी है, और डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि भारतीय टीम क्यों बार बार हार रही है, वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन हम हारने के बाद भी कुछ सीख नहीं रहे, कुछ बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, उसको लेकर ज्यादातर लोगों के मन में डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि चलिए ठीक है, T20 फॉर्मेट को लेकर सभी चर्चा कर रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है वो T20 फॉर्मेट में अब डिजर्व नहीं करते हैं, रोहित शर्मा की जगह पर किसी और को आना चाहिए, केएल राहुल की जगह पर किसी को और को आना चाहिए। ये तो चयनकर्ताओं को डिसाइड करना पड़ेगा, हम और आप यहां पर बैठकर नहीं कुछ कह सकते। हम सिर्फ पे एक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि 2-3 वर्ल्ड कप हारने के बावजूद भी रोहित शर्मा, केएल राहुल, तो वही रविचंद्रन अश्विन अचानक ही T20 फॉर्मेट में आ गए, ये सारी चीजें जो हैं वो चली हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए कि आपने अगर तय कर लिया कि हमें इसी सेट फॉर्मूले के साथ में आगे बढ़ना है, तो फिर आपको उसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा, और आपके पास में वो करेज भी होना चाहिए कि दुनिया को आप जवाब भी दे सको, ये देखिए हमने ये सोचा था, वो चीजें नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम इसी टीम के साथ जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमें पता चलना चाहिए कि क्रिकेट में कोई सेट फॉर्मूला होता नहीं है जहां पर कि एक फॉर्मूला आपने तैयार किया और आपको सक्सेस मिल जाएगा। एंड आई नो कि एक से बढ़कर एक क्रिकेटिंग ब्रेन्स इस दुनिया में है, सबको ये बात पता है। तो रोहित शर्मा एंड आपके राहुल द्रविड़ को ना पता हो ऐसी तो बात है नहीं। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या वाकई में इतने विफल कप्तान अचानक ही रातों रात हो गए? रोहित शर्मा क्या इतने खराब कप्तान हो गए? बात ऐसी नहीं है, कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो कि मुझे लगता है कि काफी भारी पड़ गया, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन के साथ जाना, यजुवेंद्र चहल को बार बार आपने मैचेस खिलाए लेकिन वर्ल्ड कप में कोई मौका नहीं दिया। आपके दिनेश कार्तिक वर्सेस ऋषभ पंत का जो एपिसोड चला, वहां पर दिनेश कार्तिक ने 4 मैचेस खेले, लेकिन जैसे ही सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ ऋषभ पंत को आपने खिला लिया। हालांकि उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। मोहम्मद शमी को लेकर आपने देखा होगा कि 1 साल तक T20 फॉर्मेट में थे नहीं, अचानक ही शमी टीम में आ गए। लेकिन चलिए, जो सारी चीजें हो गई वो तो हो गई, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि हो सकता है कि T20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा आपको ना भी दिखे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से डिसाइड नहीं कर सकता हूं, ये चयनकर्ताओं का कॉल होगा। लेकिन जो लग रहा है, जो सिचुएशन लग रहा है, उसके हिसाब से हम यही कह सकते हैं कि इट मे बी पॉसिबल केएल राहुल, रोहित शर्मा, आई डोंट नो कि टीम इंडिया में कब जगह बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको यंगस्टर्स को भी तो मौका देना, और अगर वो परफॉर्मेंस कर देंगे तो किस बेस पर आप उनको बाहर करेंगे? क्योंकि अब उनको सीधे बाहर कर देना, दूध में से मक्खी को निकालकर फेंकने वाला काम जो है वो शायद अब ना चले। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में हिटमैन रोहित शर्मा हमारे ओडीआई के कप्तान जो इस समय हैं, क्या उनको कप्तानी कंटिन्यू करना चाहिए? क्या रोहित शर्मा जो है वो वाकई में 2023 तक टीम इंडिया की कमान संभालने के लिए गुड इनफ है कि वो टीम को एक तरीके से कहते हैं ना कि यूनाइट करके आगे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि 2023 में हमारी घर में ओडीआई वर्ल्ड कप है, और वो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होगा, एक से बढ़कर एक टीमें हिस्सा लेने के लिए आएगी। लेकिन रोहित शर्मा का जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, उसके बाद से ये सवाल मैं आप तमाम दोस्तों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वाकई में रोहित शर्मा को ओडीआई की कप्तानी करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लेजेंड रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये हमारे लेजेंड है, एक से बढ़कर एक उन्होंने खुशियां हमें दी हैं। 200 मतलब कि 2-3 डबल 100 उनके रोहित शर्मा के बल्ले से निकले हैं। वो बात अलग है कि इंडिया में निकले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन डबल 100 लगाना ये कोई केक वॉक नहीं होता है, कोई हर दूसरे दिन आकर कोई नहीं लगा देता। वो काम रोहित शर्मा ने करके दिखाया, विराट कोहली ने करके दिखाया है। रिस्पेक्ट तो इनके लिए हमेशा से रहा है, लेकिन क्या इनके साथ कंटिन्यू करना, पर्टिकुलरली क्या रोहित शर्मा को ओडीआई की कप्तानी देना क्या सही रहेगा, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये भी बात आपको देखना पड़ेगा कि जब आप शेल में जाते हैं, जब आपको झटका लगता है, जो रोहित शर्मा को ऑलरेडी झटका लगा है T20 फॉर्मेट से, कि ये केक वॉक नहीं है कि आप आए और आपकी कप्तानी में टीम जीतने लग गई। आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको टीम के साथ में रहना पड़ता है, टीम को यूनाइट करना पड़ता है, छुट्टी लेकर आप कप्तानी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को भी
ये चीजें समझ में आ गई और हमसे ज्यादा वो प्लेयर दुखी होंगे जो कि उस समय इंग्लैंड के खिलाफ जो खेल रहे थे और 15 सदस्य टीम के जो स्क्वाड थे जो स्टैंड बाय में थे, उनकी हालत तो और खराब हो गई होगी। और उनमें भी सबसे अगर किसी की हालत खराब हुई होगी तो दैट इज रोहित शर्मा, टीम के कप्तान। आप उनके बारे में सोचिए कि उन पर क्या बीत रही होगी कि भाई साल भर मेहनत किया, वॉट एवर जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन था डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट नहीं है, उससे बहुत ज्यादा एक खेल नहीं है, उससे बहुत ज्यादा आप कहेंगे कि अहमियत क्रिकेट रखता है, लोगों को यूनाइट करके रखता है। लेकिन रोहित शर्मा पर क्या बीती होगी ये हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। लेकिन क्या रोहित शर्मा के अंदर में वो ताकत है कि यहां से उठेंगे एकदम इस समय जो आप कहेंगे कि डाउन है रोहित शर्मा, क्या दोबारा उठकर खड़े होकर टीम इंडिया को बिल्ड कर सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट में? क्या टफ कॉल्स ले सकते हैं रोहित शर्मा? क्या 2023 में रोहित शर्मा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीम इंडिया को चैंपियन बना देंगे, मैंने कभी भी प्रेशर नहीं डाला कि हमें चैंपियन ही बनना है, लेकिन क्या कैंपेन हमारा अच्छा होगा? क्या 100% हम एफर्ट लगाते हुए नजर आएंगे? क्या आपको लगता है, अगर अभी भी कोई मेरे से पूछे तो मुझे लगता है कि देखिए कॉन्फिडेंस उनका जरूर शेक किया रोहित शर्मा का, लेकिन हो सकता है कि बीसीसीआई रोहित शर्मा के साथ ही कंटिन्यू करे 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए एंड आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, यानी कि टेस्ट मैचेस में एज वेल एज आपके ओडीआई में रोहित शर्मा ही आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे। और इसमें चयनकर्ताओं को यह कॉल लेना है। कई बार होता है कि जब T20 फॉर्मेट में आपके कप्तान अच्छा नहीं करते हैं, फिर आप उनसे अगर कप्तानी लेते हैं, ओडीआई में देते हैं, टेस्ट मैचेस में देते हैं, तो उनको लगेगा कि ये डिमोशन है। लेकिन आपको एक हार्श रियलिटी को भी फेस करना पड़ेगा कि आपकी कप्तानी में अगर टीम ने अच्छा नहीं किया तो फिर आपके पास में जो है आप उसी को बेहतर करने की कोशिश करें, बेटर करने की कोशिश करें और वहां से देखें कि कहां तक आप अपनी टीम को लेकर जाते हैं। क्योंकि यही रोहित शर्मा ने 5 बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया है। लेकिन क्या टीम बिल्ड करने में कुछ गलती हो गई? क्या कप्तान एंड कोच जो फॉर्मूला सेट करना चाहते थे वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया? क्योंकि एक बार हारो तो समझ में आता है, 2 दफा 3 दफा हारने के बाद भी अगर आप नहीं टीम में बदलाव कर पा रहे हैं, नहीं अगर आप टीम के न्यूक्लियर को चेंज कर पा रहे हैं, अगर नहीं आपको प्रॉब्लम मतलब सामने से नजर आ रही है, तो दैट इज अ बिग बिग कंसर्न। लेकिन मुझे लगता है कि एक वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है रोहित शर्मा, और अगर टीम इंडिया और बीसीसीआई अगर 2023 में रोहित शर्मा के साथ में ही ओडीआई वर्ल्ड कप में जाना चाहती है तो दैट विल बी नॉट अ बैड कॉल, अगर रोहित शर्मा खुद ही तैयार है। और अगर रोहित शर्मा ने अपने फिटनेस पर काम कर लिया तो फिर हो सकता है कि आपके लिए कुछ हिटमैन मिरेकल करके दिखाएं, लेकिन उनके फॉर्म पर भी नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। और मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि उन प्लेयर्स को ज्यादा तवज्जो दें, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, और उनसे पूछे कि आप कौन सा फॉर्मेट ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं खेलना। अगर मान लीजिए कि ओडीआई एंड टेस्ट मैचेस आपको लगता है कि हिटमैन के लिए परफेक्ट है, तो फिर आप उनको खिलाइए और मैक्सिमम मैचेस खिलाइए। फिर रेस्ट का फॉर्मूला आपको हटाना पड़ेगा और ये छोटी टीमें, बड़ी टीमों का जो फॉर्मूला है उसे हटाना पड़ेगा। एंड आई होप कि अगर मान लीजिए बीसीसीआई कंटिन्यू करती है कि रोहित शर्मा के साथ में टेस्ट एंड ओडीआई की कप्तानी अगर उनको ये देते हैं, तो फिर आई होप कि रोहित शर्मा डिलीवर करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि ओडीआई में भी चेंजेस चाहते हैं आप लोग, या आपको लगता है कि नहीं द हिटमैन इज स्पेशल कैप्टन और उनके साथ में हमें एक और वर्ल्ड कप तक का वेट करना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इतना फैक्ट है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जैसे मैंने कहा MS धोनी, ये सारे हमारे एरा के लेजेंड्स रहे हैं। एंड आई होप कि ये जो लेजेंड्स हैं वो मतलब हो सकता है कि अगर साइन ऑफ करें वर्ल्ड क्रिकेट से। पर्सनली ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि जब माइकल वॉन का मैं कमेंट सुनता हूं और ये वो कि भाई ये तो ओवररेटेड प्लेयर है। आई होप कि जब भी साइन ऑफ करें आने वाले 1 साल में, 2 साल में, दैट इज अप टू देम, एक बड़ी ट्रॉफी के साथ करें यार। और उसके लिए आपको दम दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्रिकेट को सीरियसली लेना पड़ेगा। उम्मीद यही है कि जो भी कप्तान करे, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे किसी और को भी कप्तानी दी जाए, लेकिन टीम इंडिया के लिए कुछ बेहतर विकल्प हो। टीम इंडिया को अप टू द मार्क रहना पड़ेगा एंड तभी जाकर आप डिलीवर करेंगे। आप बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, पल पल की इंफॉर्मेशन हम आपके लिए इसी तरीके से लेकर आते रहेंगे।